नमस्कार दोस्तों, अगेन सिक्वेंशियल डिजिटल सर्किट्स के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड टू कॉल एन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट यूजिंग डिस्क्रीट कंपोनेंट्स एज अ डिजिटल सर्किट। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। अ फ्लिप फ्लॉप इज ऑलवेज अ डिजिटल सर्किट only when we assign 1 and 0 to the high and low levels of the output. A flip flop is called a digital circuit. सेलेक्ट देखिए हमें सेलेक्ट करना है विच ऑफ द ऑप्शंस आर ट्रू। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, लेकिन जैसे ये कह रहा है कि इफ वी असाइन 1 एंड 0 टू द हाई, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज 1 एंड दिस इज 0, तो क्या दिस फ्लिप फ्लॉप, हम केवल तभी इस फ्लिप फ्लॉप को डिजिटल सर्किट कह सकते हैं? नो, दिस इज नॉट सो। तो ये गलत है। Only if the power supply voltage is maintained at +5 or -5 volt, it is called a digital circuit. No, digital circuit which generates binary pulses in the form of 1 and 0 sequences. Okay, only if it is in the IC form. No, ये भी गलत है। Following the technology of IC manufacture, it is called a digital circuit. तो केवल first option is the right answer. Next है, which of the following circuits come under the class of sequential logic circuits? You know sequential में memory होती है, इसमें पास्ट मेमोरी होती है, फीडबैक कनेक्शंस भी होते हैं, है ना। तो सीक्वेंशियल कौन सा सर्किट होगा जिसमें मेमोरी होगी? ओके, तो इसमें आप देखिए फुल सबट्रैक्टर, फुल एडर, हाफ एडर, ये तीनों तो नहीं है सीक्वेंशियल, क्योंकि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप एंड काउंटर्स ये दो हैं जो कि सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स डिफाइन करते हैं। तो ये आपका राइट स्टेट आंसर ये होगा। ठीक है, ओके, 4 and 5। नेक्स्ट है, which of the following capabilities are available in universal shift register? शिफ्ट लेफ्ट मीन्स हम शिफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन के लिए करते हैं, शिफ्ट राइट डिवीजन के लिए करते हैं, पैरेलल लोड, सीरियल ऐड। मतलब यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर के लिए कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, एक तो हम इसमें यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर से शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन करते हैं परफॉर्म, देन शिफ्ट राइट करते हैं, एंड देन पैरेलल लोड करते हैं। सीरियल एडिंग तो हम नहीं करते, हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ही करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स कैन बी डन यूजिंग अ काउंटर? यूजिंग अ काउंटर, पल्स ड्यूरेशन हो गया, इंटरवल बिटवीन टू पल्सेस, ये दो पल्सेस इनके बीच का इंटरवल हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स, है ना, मेजर और राइज टाइम ऑफ द पल्स। तो ये पूछ रहा है कि हम कौन सी मेजरमेंट्स काउंटर के थ्रू कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, काउंटर कैन बी यूज टू मेजर पल्स ड्यूरेशन एंड इंटरवल बिटवीन टू पल्सेस। ये दोनों ऑप्शंस हम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काउंटर। देखिए फ्लिप फ्लॉप्स एंड काउंटर्स डिपेंड ऑन द क्लॉक एंड द प्रीवियस स्टेट्स, इसीलिए ये सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स हैं। और काउंटर्स क्या मेजर करता है? पल्स ड्यूरेशन एंड द इंटरवल बिटवीन टू पल्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डी नॉट में आउटपुट जा रहा है, ये कौन सा गेट है? ये एक्स नॉर गेट है। ये एक्स नॉर गेट ही तो है, क्योंकि आपका और गेट क्या होता है? ये होता है। तो एक्स और गेट आपका ये होता है, और एक्स नॉर गेट कौन सा होता है आपका? यही तो होगा ना, ये एक्स नॉर ही तो होगा। तो इसमें देखिए हम पहले तो इसकी एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे। जैसे ये क्लॉक पल्स बनाई हमने, यहाँ हमने Q1 बनाया, Q नॉट बनाया, ये Q नॉट है और ये Q1 है, ये दोनों इसमें जा रहे हैं, Q नॉट भी जा रहा है, Q1 भी जा रहा है। तो डी नॉट का आउटपुट में क्या आ रहा है? Q1 प्लस Q नॉट, इसका हो जाएगा, ये डी नॉट में फीड हो रहा है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए D1 इज इक्वल टू Q नॉट लिखेंगे एंड D नॉट इज इक्वल टू बार ऑफ Q1 प्लस Q नॉट लिखेंगे। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे, अब यहाँ पे जगह थोड़ी सी मुझे लगता है, देखिए पहले इनिशियली हम क्लॉक पल्सेस को 0 0 करेंगे। जब 0 0 करेंगे तो D1 तो Q नॉट ही है, तो 0 हो जाएगा, एंड Q1 प्लस Q नॉट बार, जब हम बार 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। अगेन जब हमने यहाँ पे फर्स्ट क्लॉक पल्स रखी, जब हमने क्लॉक पल्स डाली, तो यहाँ पे देखिए Q1 की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? जैसे अभी आपने इनिशियली रखा था जब क्लॉक पल्स से, तो यहाँ पे ये 0 था। जब ये 0 था तो Q नॉट कितना हो गया? ये Q नॉट, क्योंकि D में क्या होता है? ट्रांसफर होता है डेटा, क्या होता है ना। ये भी आपको ट्रुथ टेबल से पता चलेगा। मैं इसको मिटा देती हूँ यहाँ पे। पहले तो जस्ट यू शुड लर्न द ट्रुथ टेबल, व्हाट शुड बी द ट्रुथ टेबल। अब यहाँ पे Q नॉट क्या होना चाहिए? Q नॉट में ये डेटा जा रहा है जैसे, तो ये 1 होगा।
ठीक है, क्योंकि देखिए डी नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट ही तो होगा, तो यहाँ पे ये होगा है ना। अब डी वन इज इक्वल टू क्यू नॉट है तो ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे जब हमने सेकंड क्लॉक पल्स रखी तो यहाँ पे 1 आपका Q1 हो जाएगा, ठीक है, और Q नॉट कितना हो जाएगा आपका 1। ये जो Q नॉट था इसमें कितना आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है, आप पहले समझिए इस बात को। तो D1 0 हो गया, एंड ये 0 + 1 1, तो इसका ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने थर्ड क्लॉक पल्स रखी तो थर्ड में भी ये Q1 कितना हो गया, ये 0 था, Q नॉट भी आपका 0 था, एंड D1 इज इक्वल टू Q नॉट है, तो ये भी आपका एक तरह से 0 हो गया, ठीक है। तो डी नॉट क्या हो गया, 0 + 0 का हम जब एक्स नॉट लेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 में फिर हमने फोर्थ क्लॉक पल्स डाली तो ये 0 था, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब इस तरह से सीक्वेंस चलेगा। तो सीक्वेंस आपका क्या होगा यही बी ऑप्शन, 0 0 0 1 1 0। देखिए ना यहाँ पे आपका D1 D नॉट ही तो देखना है ना, तो ये देखिए ना इधर 0 Q1 Q नॉट नहीं, ये होगा 0 0 0 1 1 0, देन 0 0 0, यही तो आ रहा है 0 0 0 1 1 0 0 0 0, ये सीक्वेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन है आपका कौन सा क्वेश्चन है, अ सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ टू क्लॉक जेके फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड एज फॉलोज, ठीक है। सो ये कह रहा है कि ईच जे नॉट के नॉट, ये देखिए डायग्राम से समझ में आता है। इस केस में आप देखिए क्या करेंगे, जैसे आपने 2 फ्लिप फ्लॉप्स लिए, ठीक है, देखिए 2 फ्लिप फ्लॉप्स लिए आपने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जे नॉट के नॉट है, यहाँ पे क्यू नॉट है, क्यू नॉट बार है, यहाँ पे J1 है, K1 है, यहाँ पे Q1 है, Q1 बार है। तो यहाँ पे देखिए ये क्लॉक पल्स जा रही है, ठीक है, ये क्लॉक पल्स जा रही है और ये ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे हमें डायग्राम बनाना, यही तो क्वेश्चन यही है ना। सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ टू क्लॉक जेके फ्लिप फ्लॉप्स जे नॉट के नॉट इज इक्वल टू क्या है, Q1 बार है ना, जे नॉट के नॉट इज इक्वल टू Q1 बार है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके, इसको पहले तो आप सर्किट बनाइए, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, और फिर ये ऐसे हो जाएगा, और फिर ये ऐसे हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा। तो काउंटिंग सीक्वेंस आपको बताना है। इसने क्या कहा है कि जे नॉट इज इक्वल टू के नॉट इज इक्वल टू Q1 बार, तो जे नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट इज इक्वल टू ये क्या हो गया, Q1 बार। फिर J1 इज इक्वल टू कितना है आपका, Q नॉट है, J1 इज इक्वल टू Q नॉट है, एंड K1 इज इक्वल टू Q नॉट बार है। तो ईच फ्लिप फ्लॉप रिसीव्स द क्लॉक इनपुट साइमल्टेनियसली, तो सर्किट एक्ट्स एज अ काउंटिंग सीक्वेंस क्या होगा, देखिए 0 0 होगा, फिर 0 1 होगा, फिर 1 0 होगा, यही तो काउंटिंग सीक्वेंस होगा। इसीलिए मॉड 3 काउंटर होगा, ये काउंटिंग सीक्वेंस है, दिस इज योर काउंटिंग सीक्वेंस। तो ये आपका मॉड 3 काउंटर है, तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, a 4-bit triple counter consisting of flip flops that each has a propagation delay of 12 nanoseconds, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। अभी कितने क्वेश्चंस हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, दिस इज योर देखिए ये क्वेश्चन है, बता देती हूँ। 4-bit triple counter consisting of flip flops that each has a propagation delay of 12 nanoseconds, TPD 12 nanoseconds है, n is equal to 4 bit है, from clock to Q output. For the counter to recycle from this to 0, 15 to 0, it takes a total of the time required by the 4-bit triple counter to switch from one state to another state, वो कितना हो जाएगा, 48 nanoseconds। तो आंसर आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, an 8-bit binary ripple up counter, ripple means asynchronous, with a modulus of 256, ठीक है, is holding the count this much, then what will be the count after 135 clock pulses। देखिए इस क्वेश्चन में पहले तो आप देखिए कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 0, ये बाइनरी है, और इसका जो है आपको डेसिमल इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा,
देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 5, यही होगा ना, ऐसे ही निकलेगा ना, कि मैं भूल तो नहीं रही हूँ। 1 इंटू 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 क्यूब प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 1 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20 प्लस 4 24 प्लस 2 24 प्लस 3 27, 2 कैरी 7 8 9 10 11 12, तो 127, तो यहाँ 127 बेस 10 हो गया। आफ्टर 135 क्या पूछा इसने, आफ्टर 135 क्लॉक पल्सेस स्टेट इज इक्वल टू, स्टेट इज इक्वल टू डेसिमल, दैट मीन्स ये हो जाएगा 127 प्लस 135, दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12, 2 प्लस 3 6, और ये कितना हो जाएगा 262 बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर डेसिमल नंबर 256 बेस 10 सीक्वेंस विल स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल 0, आफ्टर 262 बेस 10 सीक्वेंस विल स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल 0। ठीक है, तो यहाँ पे 262 बेस 10 माइनस 256 बेस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 बेस 10, यानी कि कंटेंट ऑफ द काउंटर कितना होगा, कंटेंट ऑफ काउंटर इज हाउ मच, इट विल बी 0110 बेस 2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, तो ये आपका हो गया, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ये होगा, नहीं सॉरी इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, क्योंकि 6 आ रहा है ना। देखिए ना, इसने बोला ना 8 बिट बाइनरी रिपल अप काउंटर है, ये पूरा 8 बिट का था। मॉड्यूलस ऑफ 256 इज होल्डिंग द काउंट दिस मच, मतलब 127 बेस 10, व्हाट विल बी द काउंट आफ्टर 135 क्लॉक पल्सेस, 135 क्लॉक पल्सेस के बाद 127 जो बाइनरी डेसिमल जो आपका डेसिमल बेस आया उसमें आप 135 ऐड कर दोगे, तो 262 बेस 10 के बाद सीक्वेंस विल स्टार्ट रिपीटिंग फ्रॉम डेसिमल वैल्यू 0, तो 262 बेस 10 में से आप ये जो 256 ने होल्ड करके रखा है काउंट वैल्यू, उसको आप माइनस कर दोगे, तो कितना आएगा 6 बेस 10। ठीक है, टिल देन इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।